नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय आसमान के एक ऐसे शूरवीर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के बेजोड़ लड़ाकू विमान सुखोई Su-30 MKI की। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति, तकनीकी कौशल और आसमान पर हमारे प्रभुत्व का एक जीवंत प्रतीक है। इसकी विशाल आकृति और घातक क्षमता इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों की श्रेणी में खड़ा करती है। यह विमान भारतीय वायुसेना की अग्रिम पंक्ति का प्रहरी है, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सुखोई Su-30 MKI एक ट्विन इंजन, 2 सीटों वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे रूस के प्रसिद्ध सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है और भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित किया जाता है। इसके नाम में MKI का विशेष अर्थ है मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल इंडिया। यह दर्शाता है कि यह विमान विशेष रूप से भारतीय वायुसेना की अद्वितीय जरूरतों और रणनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो हवा से हवा में दुश्मन के विमानों को मार गिराने से लेकर हवा से जमीन पर सटीक हमले करने तक हर तरह के मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा ही इसे भारतीय रक्षा रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा बनाती है। चाहे वह दिन हो या रात, हर मौसम में यह विमान अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकता है। इसकी लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता और हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा इसे एक रणनीतिक हथियार बनाती है, जो दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाकर अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इस वीडियो में हम इस अद्भुत विमान के हर पहलू पर गहराई से नजर डालेंगे। हम इसके रोमांचक इतिहास, इसके अनोखे डिजाइन, इसके शक्तिशाली हथियार और भारत के लिए इसके रणनीतिक महत्व को विस्तार से समझेंगे। अगर आप रक्षा, प्रौद्योगिकी और विमानन की दुनिया में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए ही बनाया गया है। यह सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उस गौरव और शक्ति की कहानी है जो सुखोई Su-30 MKI का प्रतिनिधित्व करता है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको इस शानदार फाइटर जेट की एक अविस्मरणीय यात्रा पर ले जाने वाले हैं। हमारे साथ बने रहें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे किसी भी रोमांचक वीडियो से न चूकें। चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। सुखोई Su-30 MKI को आधिकारिक तौर पर सितंबर 2002 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। यह वह क्षण था जब भारत की हवाई युद्ध क्षमता ने एक नई और शक्तिशाली छलांग लगाई। उस समय से लेकर आज तक यह विमान भारतीय वायुसेना की ताकत का मुख्य स्तंभ बना हुआ है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास लगभग 272 सुखोई Su-30 MKI विमानों का एक विशाल बेड़ा है, जो इसे वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनाता है। यह संख्या न केवल हमारी वायुसेना को एक संख्यात्मक बढ़त देती है, बल्कि यह एक गुणात्मक श्रेष्ठता भी प्रदान करती है, जो किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए आवश्यक है। यह विमान अपनी असाधारण गति, प्रभावशाली रेंज और भारी हथियार ले जाने की क्षमता के कारण विरोधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया है। इसकी मौजूदगी ही युद्ध के मैदान का समीकरण बदलने के लिए काफी है। भारत पाकिस्तान सीमा हो या फिर भारत चीन सीमा पर तनावपूर्ण माहौल, सुखोई Su-30 MKI हमेशा हमारी रक्षा की पहली दीवार बनकर खड़ा रहा है। इसकी तैनाती यह सुनिश्चित करती है कि भारत की संप्रभुता और हवाई क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यह विमान सिर्फ एक रक्षात्मक हथियार नहीं है, बल्कि एक आक्रामक शक्ति भी है, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन को करारा जवाब दे सकती है। इसकी सफलता का एक बड़ा कारण इसका निरंतर विकास और अपग्रेडेशन है। भारत ने न केवल इन विमानों को रूस से खरीदा है, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के माध्यम से इनका देश में ही उत्पादन भी किया है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक शानदार मिसाल है। HAL द्वारा इनका निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित करता है कि हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं। इससे हमें विमान में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने और स्वदेशी हथियार प्रणालियों को एकीकृत करने की स्वतंत्रता भी मिलती है, जो इसे और भी घातक बना देती है। सुखोई Su-30 MKI की कहानी सिर्फ एक लड़ाकू विमान की कहानी नहीं है। यह भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और वैश्विक मंच पर एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में इसके उदय की कहानी है।
यह विमान हमारे पायलटों के कौशल, हमारे इंजीनियरों की विशेषज्ञता और हमारे देश के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आने वाले दशकों तक यह विमान भारतीय आसमान का प्रहरी बना रहेगा, जो शांति के समय में हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा और युद्ध के समय में विजय सुनिश्चित करेगा। इसकी गर्जना हमें याद दिलाती है कि भारतीय वायुसेना हमेशा नभः स्पृशं दीप्तम यानी गर्व के साथ आकाश को छूने के अपने आदर्श वाक्य पर खरी उतरने के लिए तैयार है। सुखोई Su-30 MKI की कहानी शीत युद्ध के अंतिम दौर में शुरू होती है, जब सोवियत संघ एक ऐसे लड़ाकू विमान की तलाश में था जो लंबी दूरी तक उड़ान भर सके और विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सके। इसकी जड़ें प्रसिद्ध सुखोई Su-27 फ्लैंकर विमान में हैं, जो अपनी असाधारण गति और गतिशीलता के लिए जाना जाता था। सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने Su-27 का एक 2 सीटों वाला लंबी दूरी का संस्करण विकसित करना शुरू किया, जिसे शुरू में Su-27PU नाम दिया गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने इस विमान की निर्यात क्षमता को पहचाना और इसे एक मल्टी रोल फाइटर जेट के रूप में विकसित किया। इसी सोच के साथ Su-30 का जन्म हुआ। 1990 के दशक के मध्य में जब भारत अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए एक नए शक्तिशाली लड़ाकू विमान की तलाश कर रहा था, तो उसकी नजर सुखोई Su-30 पर पड़ी। 30 नवंबर 1996 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और भारत में लाइसेंस के तहत विमान के उत्पादन के लिए भी था। इसी समझौते के तहत Su-30 MKI यानी मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल इंडिया संस्करण का विकास शुरू हुआ, जो विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया था। सुखोई Su-30 MKI भारत और रूस के रक्षा सहयोग का प्रतीक है। MKI में कई अंतरराष्ट्रीय एवियोनिक्स और सिस्टम हैं। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नोजल भी हैं, जो इसे हवा में अद्भुत करतब करने की क्षमता देते हैं। 2002 में Su-30 MKI को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। HAL ने नासिक में इन विमानों का लाइसेंस उत्पादन शुरू किया, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाता है। Su-30 MKI को ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया गया है। सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के साथ यह कई दशकों तक भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार बना रहेगा। सुखोई Su-30 MKI का डिजाइन इसकी शक्ति का एहसास कराता है। इसका हर हिस्सा बेहतरीन एरोडायनामिक दक्षता के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एयरफ्रेम टाइटेनियम और उच्च शक्ति वाले एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं से बना है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाता है। विमान की सबसे खास डिजाइन विशेषताओं में से एक है इसका इंटीग्रल एरोडायनामिक लेआउट, जिससे विमान को असाधारण लिफ्ट और गतिशीलता मिलती है। इस विमान की एक और प्रमुख डिजाइन विशेषता इसके कैनार्ड्स हैं, जो मुख्य पंखों के आगे लगे छोटे गतिशील पंख होते हैं। कैनार्ड्स और थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का संयोजन ही Su-30 MKI को सुपर मैन्यूवरेबल बनाता है। सुखोई Su-30 MKI की सुपर मैन्यूवरेबिलिटी का सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शन पुगाचेव कोबरा मैन्यूवर है। Su-30 MKI की सुपर मैन्यूवरेबिलिटी इसे दुश्मन की मिसाइलों के लॉक ऑन को तोड़ने और खुद को एक बेहतर फायरिंग पोजीशन में लाने की क्षमता देती है। यह डिजाइन और गतिशीलता का घातक संयोजन ही है, जो सुखोई Su-30 MKI को दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक बनाता है। Su-30 MKI के 2 Saturn AL-31 FP टर्बोफैन इंजन इसे जबरदस्त ताकत और गति देते हैं। यह विमान मैक 2 यानी लगभग 2470 किमी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, जिससे यह दुश्मन के इलाके में तेजी से घुसकर मिशन पूरा कर सकता है। AL-31 FP इंजन की खासियत है थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल तकनीक। इसके चलते इंजन के नोजल ऊपर नीचे दाएं बाएं घूम सकते हैं, जिससे विमान बेहद फुर्तीला बन जाता है। यह सुपर मैन्यूवरेबिलिटी Su-30 MKI को हवाई युद्ध में घातक शिकारी बनाती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 3000 किमी है, यानी यह भारत के किसी भी हिस्से से उड़ान भरकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला कर सकता है और लौट सकता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता इसकी रेंज को और बढ़ा देती है। हवा में ईंधन भरने से यह 10 घंटे तक मिशन कर सकता है, जिससे भारत की रणनीतिक पहुंच काफी बढ़ जाती है। Su-30 MKI का N011 MBARS PSR रडार इसकी आंखें हैं, जो 350 किमी से ज्यादा दूर तक दुश्मन के विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों का पता लगा सकता है। यह रडार एक साथ 15 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 4 पर एक साथ हमला करने के लिए मिसाइल गाइड कर सकता है। इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक
आइरस्ट सिस्टम भी है, जिससे यह बिना रडार ऑन किए दुश्मन की गर्मी पहचान सकता है। स्टील्थ विमानों के खिलाफ भी कॉकपिट पूरी तरह डिजिटल ग्लास कॉकपिट है, जिसमें मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और हेड अप डिस्प्ले पायलट को जरूरी जानकारी तुरंत दिखाते हैं। भारत ने इसमें स्वदेशी मिशन कंप्यूटर, इजरायली और फ्रांसीसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और टारगेटिंग पॉड्स जोड़े हैं, जिससे यह तकनीकी रूप से हमेशा आगे रहता है। Su-30 MKI अपने 12 हार्ड पॉइंट्स पर 8 टन तक हथियार ले जा सकता है, जिससे यह एक उड़ता किला बन जाता है। नजदीकी लड़ाई के लिए R-73 शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसे हेलमेट माउंटेड साइट से भी दागा जा सकता है। लंबी दूरी के लिए R-77 फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जिसकी रेंज 100 किमी से ज्यादा है। भारत की स्वदेशी अस्त्र मिसाइल भी इसमें एकीकृत है, जो हर मौसम में दिन रात दुश्मन को निशाना बना सकती है। भविष्य में अस्त्र MK2 और MK3 जैसी मिसाइलें इसकी ताकत और बढ़ाएंगी। Su-30 MKI दुश्मन के इलाके में गहरे जाकर कमांड सेंटर, एयरबेस, रडार स्टेशन जैसे लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। यह लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर बम और अनगाइडेड बम ले जा सकता है, जिससे सर्जिकल स्ट्राइक संभव होती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो 400 किमी से ज्यादा दूर तक भारी लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। KH-31P जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइलें दुश्मन के रडार को खत्म कर देती हैं, जबकि KH-35 एंटीशिप मिसाइलें समुद्री लक्ष्यों के लिए हैं। इजरायली लिटनिंग पॉड जैसे टारगेटिंग सिस्टम से यह दिन रात दूर से ही लक्ष्य पहचान और हमला कर सकता है। Su-30 MKI का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसे दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचाता है। इसमें रडार वार्निंग रिसीवर है, जो खतरा आते ही पायलट को अलर्ट करता है। इसका एक्टिव जैमर दुश्मन के रडार को भ्रमित करता है, जिससे मिसाइल लॉक करना मुश्किल हो जाता है। चैफ और फ्लेयर्स जैसे भौतिक उपाय भी हैं। चैफ रडार को और फ्लेयर्स हीट सीकिंग मिसाइलों को गुमराह करते हैं। भारत लगातार इन प्रणालियों को अपग्रेड कर रहा है और सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत और भी शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जोड़े जाएंगे। सुखोई Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की परिचालन रीढ़ की हड्डी है। लगभग 272 विमानों के साथ यह भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह भारत की रक्षा रणनीति का केंद्र बिंदु है, जो शांति के समय में एक शक्तिशाली निवारक है। भारतीय वायुसेना ने रणनीतिक रूप से इन विमानों को देश भर के प्रमुख एयरबेसों पर तैनात किया है, खासकर संवेदनशील सीमाओं पर। इसकी लंबी रेंज और हर मौसम में काम करने की क्षमता इसे हिमालय के ऊंचे इलाकों में भी गश्त करने में सक्षम बनाती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद Su-30 MKI की भूमिका ने इसकी क्षमता को साबित कर दिया। Su-30 MKI एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकता है। यह भारतीय वायुसेना को एक लचीली शक्ति बनाता है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। Su-30 MKI दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में से एक है। सुखोई Su-30 MKI आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की सफलता का उदाहरण है। भारत ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत HAL को भारत में ही इनका निर्माण करने का लाइसेंस दिया। HAL ने सफलतापूर्वक Su-30 MKI विमानों का निर्माण किया। यह भारत के लिए एक बड़ी औद्योगिक उपलब्धि है और एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाने में मददगार है। Su-30 MKI का उत्पादन करने की क्षमता ने देश को रणनीतिक स्वायत्तता दी है। स्वदेशीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भारत अपनी जरूरतों के अनुसार विमान को अपग्रेड कर सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने Su-30 MKI में कई स्वदेशी प्रणालियों को एकीकृत किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल एकीकरण किया गया है। भारतीय वायुसेना Su-30 MKI बेड़े को सुपर सुखोई मानक पर अपग्रेड करने की योजना बना रही है, जिससे यह और भी घातक बना रहेगा। सामरिक शक्ति का विस्तार, निवारक और आक्रामक क्षमता। सुखोई Su-30 MKI की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता भारत को अपने पड़ोस में शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता देती है। यह एक रणनीतिक आक्रामक संपत्ति है, जो दुश्मन को यह संदेश देता है कि भारत की पहुंच उसकी सीमाओं से बहुत आगे तक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का Su-30 MKI के साथ एकीकरण एक गेम चेंजर रहा है, जिसने भारत की निवारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। यह भारत को दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंटर, एयरबेस और नौसैनिक बेड़े जैसे उच्च मूल्य वाले रणनीतिक लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता देता है।
यह क्षमता शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में मजबूती से झुकाती है। Su-30 MKI भारत के परमाणु त्रय के हवाई हिस्से का एक संभावित घटक है, जो किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकता है। यह भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में इसके उदय का प्रतीक है। यह वास्तव में भारतीय आसमान का प्रहरी और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। जब दुनिया भर की वायुसेनाएं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ओर बढ़ रही हैं, भारत अपनी भविष्य की वायु श्रेष्ठता सुनिश्चित करने के लिए विकल्पों पर विचार कर रहा है। रूस का सुखोई Su-57 फेलन अक्सर भारत से जोड़ा जाता है। प्रारंभिक FGFA कार्यक्रम में तकनीक और लागत को लेकर कई चुनौतियां आईं। भारत ने 2018 में आधिकारिक रूप से इस परियोजना से हटकर अपने स्वदेशी AMCA कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया। हाल की रिपोर्टों के अनुसार अब जब Su-57 रूसी वायुसेना में सेवा में है, भारत की इसमें फिर से रुचि देखी जा रही है। रूस, चीन जैसे पड़ोसियों के खिलाफ त्वरित क्षमता के लिए भारत को Su-57 का प्रस्ताव दे रहा है। भारत के सामने रणनीतिक निर्णय है, क्या वह त्वरित तकनीक के लिए Su-57 ले या अपने स्वदेशी AMCA का इंतजार करे, जो आने वाले दशकों के लिए वायुसेना का स्वरूप तय करेगा। सुखोई Su-30 MKI एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान है, लेकिन इतने बड़े बेड़े का संचालन कई चुनौतियां लेकर आता है। इसकी सेवा योग्यता बनाए रखना एक प्रमुख चुनौती है। स्पेयर पार्ट्स और सिस्टम इंटीग्रेशन में देरी के कारण अक्सर कई विमान ग्राउंडेड रहते हैं, जिससे परिचालन तत्परता प्रभावित होती है। भारतीय वायुसेना और HAL सेवा योग्यता बढ़ाने के लिए स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। रखरखाव सुधारने और स्पेयर पार्ट्स के स्वदेशीकरण के प्रयास भी जारी हैं। हादसे एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। भारतीय वायुसेना ने कई Su-30 MKI विमानों को हादसों में खोया है। हाल ही में जून 2024 में नासिक के पास एक दुर्घटना हुई थी। जांच में अक्सर तकनीकी खराबी या मानवीय त्रुटि को कारण बताया जाता है। वायुसेना कारणों का पता लगाने और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जांच करती है। हर घटना यह दर्शाती है कि विमान की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर ध्यान देना कितना जरूरी है। भारतीय वायुसेना अपने पायलटों और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुखोई Su-30 MKI आधुनिक भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब है। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद इसने देश की रक्षा क्षमताओं को फिर से परिभाषित किया है। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जो लड़ाकू विमानों का निर्माण कर सकते हैं। यह विमान भारतीय आसमान का प्रहरी है, जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखता है। इस विमान की विरासत इसकी बहुमुखी प्रतिभा में निहित है। हवाई श्रेष्ठता और समुद्री हमले जैसी भूमिकाओं को निभाने की क्षमता इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक संपत्ति बनाती है। स्वदेशी हथियारों का एकीकरण आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है। इसने भारतीय पायलटों को प्रेरित किया है। आसमान में गश्त करते हुए यह हमें सुरक्षित रखता है। सुखोई Su-30 MKI की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भविष्य की ओर देखते हुए सुखोई Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की युद्धक रणनीति का एक केंद्रीय स्तंभ बना रहेगा। दुनिया भर में 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के आगमन के बावजूद Su-30 MKI की प्रासंगिकता कम नहीं होने वाली है। इसका कारण सुपर सुखोई नामक महत्वाकांक्षी अपग्रेड कार्यक्रम है, जो इस विमान को भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार करेगा। स्वदेशी उत्तम AESA रडार, नए मिशन कंप्यूटर, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और अगली पीढ़ी के हथियारों के एकीकरण के साथ यह विमान तकनीकी रूप से और भी अधिक उन्नत हो जाएगा। यह अपग्रेड सुनिश्चित करेगा कि यह 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान के रूप में आने वाले दशकों तक किसी भी आधुनिक खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके। यह विमान भविष्य में भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों जैसे राफेल, तेजस और आने वाले AMCA के साथ मिलकर काम करेगा। Su-30 MKI अपनी लंबी रेंज और भारी हथियार ले जाने की क्षमता के कारण एक आदर्श हथियार ट्रक के रूप में काम कर सकता है, जो तेजस और AMCA जैसे स्टील्थ विमानों के लिए मिसाइलें ले जाएगा, जबकि वे चुपके से दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। ये नेटवर्क केंद्रित युद्ध का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा, जहां विभिन्न विमान एक दूसरे के साथ डेटा साझा करते हैं और एक घातक टीम के रूप में काम करते हैं। इस एकीकृत दृष्टिकोण में Su-30 MKI की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, जो भारतीय वायुसेना को
एक अद्वितीय लचीलापन और मारक क्षमता प्रदान करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।